चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। पाड़े फैन बंद करा, पाड़े फैन बंद करा, ऐसी चलाई। कैसे हैं आप लोग भाई? चलिए, कैसे हैं आप लोग? कल कहाँ तक बात हुई थी हमारी आपकी बात कहाँ तक हुई थी कल? कल हम लोग बिल्कुल काफी चीजें पढ़ लिए थे। कल हम लोग फंड का नाम भी, ठीक है, जान लिए थे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज हम लोग इसके आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, तो कल हम लोग जितना भी फंड था, ठीक है, कंप्लीट कर लिए थे। कल हम लोग फंड का नाम भी, ठीक है, अच्छा, एकदम बढ़िया है। अच्छा, बिल्कुल सब लोग एकदम मस्त हैं। फॉन्ट साइज हो गया था पीयूष शुक्ला। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आज फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। भाई सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरे भाई चंदर, तुम्हारा रन नहीं हो रहा प्रोग्राम? कैसे हो सकता है चंदर? यार ये बताओ, तुम्हारा अगर रन नहीं करेगा तो किसका रन करेगा? ठीक है, बिल्कुल एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, परेशान नहीं होना है। सब कुछ रन होगा भाई, परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। चलिए, कहीं आपने हल्का सा मिस्टेक किया होगा चंदर, उसको आप ध्यान से देख लो। अरे भाई आलिशा, शुभ्रा, चंदर, पीयूष शुक्ला, अमित, सबको यार मैंने कल करके दिखाया तो था यार। तो लोग, हमें लगता है यार सोच ही नहीं पाते हो। चलो देखो एक बार, अच्छा फट से एक बार कोडिंग देख ही लो, क्या है, कैसे आप लोग कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है। कोडिंग देखो सब लोग, चलो एक बार कोडिंग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोडिंग को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बिल्कुल किस नाम से फाइल को बताया था? रोहित डॉट एचटीएमएल ना, बिल्कुल। चलिए, सब लोग कोडिंग देख लो पहले फट से। सब लोग कोडिंग को चेक करो, आप लोग कहाँ गलत किए हो। यार किसी का नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? अरे यार, इसका मतलब है तुम लोग मेहनत से पढ़ नहीं रहे हो भाई, ठीक है, मेहनत से बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, यही कारण है। कोडिंग देखिए पहले सब लोग फटाफट, सब लोग कोडिंग देखिए। गोविंद का हो गया, ठीक है, गोविंद का हो गया, आकाश का हो गया। इसका मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत लिखे हो भाई, और गलत नहीं लिखना है, ध्यान देना। ओके, फट से पहले कोडिंग मिला लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो जल्दी से फटाफट कोडिंग मिलाइए।
फिर हम लोग आगे बात करते हैं जल्दी से। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं W3CSS टेक्स्ट की बात कर लें। अरे यार, किसी का नहीं आया, कैसे हो सकता है भाई नहीं आया तो? कैसे हो सकता है कि आप लोगों का नहीं आया? अच्छा, दिख नहीं रहा है, चलो देखो। चलिए, अब दिखा कि नहीं? सबको दिखा? चलिए, सबको दिखा कि नहीं अब? दिखेगा दिखेगा, परेशान मत होइए। चलिए, अब दिखा होगा सबको। आरती शुक्ला, पीयूष, सबको दिखा होगा। जल्दी बोलो भाई, फटाफट जल्दी बोलो। पूरा देख लो भाई, पूरा देख लो। चलो, बस ऐसे ही कोडिंग आप लोग करिएगा, ओके? एक बार फिर से पुनः प्रयास करिए, नहीं होगा तो हम कल फिर से बताएंगे यार, परेशान मत रहो, ठीक है ना? यार स्लो नहीं हो भाई, तुम लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, स्लो नहीं हो। ओके, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। बिल्कुल, चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे W3CSS टेक्स्ट की बात करेंगे। W3CSS टेक्स्ट की बात करेंगे। W3CSS टेक्स्ट क्या है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, कंटिन्यू बात करते हैं, ओके? बिल्कुल, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, कंटिन्यू बात करते हैं, ओके? W3CSS अगर टेक्स्ट की बात करें तो हमने अभी इसके पहले फॉन्ट साइज की बात किया था। फॉन्ट क्या होता है, कौन कौन से फॉन्ट होते हैं, उसकी साइज हम लोग कैसे मीडियम करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, लार्ज करते हैं, एक्स लार्ज करते हैं, डबल एक्स लार्ज करते हैं, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट साइज के नाम हमने आपको कल बताया था, ओके? बस इसमें आपको करना क्या है,
W3CSS में आप लोगों को जब हम लोग टेक्स्ट की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, बस उसी को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, स्टाइलिस्ट बनाने के लिए W3CSS टेक्स्ट को भी रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो बिल्कुल कह सकते हैं यार देखो W3CSS में बहुत प्रकार के क्लास होते हैं और हर क्लास में आप लोग अपने टेक्स्ट के स्टाइल को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हर क्लास में अपने टेक्स्ट की साइज को क्या कर सकते हो और डिफाइन कर सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत प्रकार के टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो बिल्कुल लक्ष्य यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू define text style, define text style in your web page, अपने वेब पेज में टेक्स्ट स्टाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार से। ओके, ठीक है, जैसे अपने टेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने टेक्स्ट को हम लोग अलाइनमेंट की बात कर लें, अलाइन की बात कर लें, हम लोग अलाइन की बात कर लें। ठीक है, तो अलाइन हमारा क्या होता है, जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, सेंटर हुआ। आप जहां पे अपने टेक्स्ट को डिफाइन करना चाहते हो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? यही हमारा होता है W3CSS टेक्स्ट। जैसे फॉन्ट की साइज को छोटा बड़ा, वैसे टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो भाई। बैटरी निकालो। चलिए भाई, बात समझ में आई? पॉइंट नोट हुआ?
पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर। चलिए, ये तो हमारा हो गया W3 CSS टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट में हमने अलाइन को भी बता दिया। बस वही चीजें हैं जो हम लोग HTML और CSS में पढ़े थे। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी चर्चा हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। W3 CSS टेबल्स की बात करते हैं। W3 CSS टेबल्स, हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। ओके, किसकी चर्चा करेंगे? W3 CSS टेबल्स की चर्चा करेंगे, क्या होता है। ठीक है, इसका हम लोग यूज देखते हैं। मनोज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोज, बहुत लेट है भाई, क्या बात है। चलिए फटाफट बताइए, हमने आपको टेबल पढ़ाया था HTML में, CSS में, दोनों में हम लोग टेबल पढ़ चुके थे। बोलो। यार हिंदी में, यार ये बताओ, हिंदी में हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं? अरे हिंदी में जब हम बोलते हैं तो आप लिख लिया करिए सब लोग ना, हिंदी में ही चलिए हम लिखाते हैं, हमें क्या दिक्कत है, हम हिंदी में लिखा देंगे। चलिए सब लोग हिंदी में ही लिखा करो भाई, बाकी मिक्सअप आप लोग लिखेंगे वहां पे तो अच्छा रहेगा, टोटल हिंदी में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सब लोग हिंदी के लिए परेशान हो ना, चलो हिंदी में लिखो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए लिखिए CSS टेबल प्रॉपर्टी में, चलो लिखो भाई। अगर हम W3 CSS टेबल की बात करें तो जैसे HTML में हम लोग टेबल पढ़े थे, CSS में हमने टेबल पढ़े थे, वैसे इसमें भी आपका एक टेबल टॉपिक होता है, इसमें भी हम लोग इसी को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए हिंदी ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, हिंदी में लिखो यार, कोई बात नहीं है, मिक्सअप आप लोग नहीं लिखते हो यार। ठीक है, चलिए तो W3 CSS टेबल की बात कर लें तो यहां पे लिख सकते हैं W3 CSS टेबल is used to define content table format, define table format चलिए टेबल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट W3 CSS table provide different tags like tr, td, ts, etc, इतने टैग को हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए फटाफट नोट करो। अब हिंदी में सब लोग नोट करो, इसको पहले लिख लो फिर हिंदी में नोट करो, लिखो जल्दी से हिंदी में।
चलो हिंदी में लिखो। W3CSS में टेबल एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। W3CSS में टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जिसके द्वारा किसी भी कंटेंट को टेबल के प्रारूप में डिफाइन कर सकते हैं और उसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। हिंदी में सब लोग जल्दी से लिखो। अरे यार भाई पीयूष, ठीक है बिल्कुल कर देंगे, चलो परेशान ना रहो। टॉपिक पढ़ो, ठीक है बिल्कुल। आप लोग टॉपिक पहले पढ़े, आज हम अनलॉक करवाएंगे पाइथन में। तुम लोग को क्या माजरा चल रहा है भाई, लॉक हो जाते हो फिर अनलॉक होते हो, ठीक है, ब्लॉक हो जाते हो फिर अनब्लॉक होते हो, चैट ऑफ होता है फिर ऑन होता है, ये सब क्या चल रहा है भाई तुम लोग का, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फर्जी इधर उधर मैसेज करते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, आप एड्रेस साफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अविनाश यार ये बताओ, सुबह की क्लास से तो एनर्जेटिक ही तो रहेंगे यार, ठीक है। अच्छा अमित शुक्ला, बहुत मार खाओगे बच्चा, ठीक है। हम भी बदल गए हैं, तुम लोग जैसा नहीं बदलते हैं, मौसम जैसे बदलता है, ठीक है। धीरेन्द्र सर कभी बदलते नहीं है। चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यार, हम नहीं बदले हैं भाई, ठीक है। तुमको कैसे लगा कि हम बदल गए हैं? मिलोद बताएं तुम्हारा पहले। अमित बहुत मार खाओगे। चलिए चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब आगे चलते हैं। तो फटाफट हिंदी में नोट करो। W3CSS में टेबल का मतलब होता है किसी भी कंटेंट को हम लोग रो और कॉलम के फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं और अपने डेटा को वेब पेज में उसी प्रारूप में देख सकते हैं जिसे हम लोग टेबल के नाम से जानते हैं। टेबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग को बहुत सारे प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है, बहुत सारे टैग का यूज करना पड़ता है। जैसे कैसे यूज करना पड़ता है, हम लोग आते हैं अपने कंटेंट को कंटिन्यू करते हैं और इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ओके, इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग एक थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल को क्या करते हैं, चेक करते हैं और एग्जांपल का आउटपुट देखते हैं। तो फटाफट नोट कर लिए सब लोग टेबल, किसी कोई डाउट तो नहीं? आरती, शुभ्रा, आलिशा, पीयूष, यार जल्दी से सब लोग मैसेज करो भाई। आप लोगों को लगता होगा गुरुजी बदल गए, लेकिन हम बदले नहीं हैं, आपकी सोच है, ठीक है। चाहे जो सोचो मेरे बारे में, बदल तो आप लोग गए हैं, ठीक है। हमें नहीं पता था कि ऐसे आप लोग करेंगे हमारे साथ, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई। अब आइए डायरेक्ट हम लोग इसकी कोडिंग करते हैं और आपको कोडिंग करके हम दिखा देते हैं कि इसका आउटपुट कैसे मिलेगा और आप लोग क्या करोगे, कॉपी में अपने नोट कर लोगे, ठीक है। चलो नोट हो गया। अच्छा नहीं नोट किए? आरती क्या दिक्कत है भाई, काहे नहीं नोट किए, बोलो, ठीक है। जल्दी नोट करो फटाफट। W3CSS में टेबल का मतलब होता है जब भी किसी अपने डेटा को, कंटेंट को इंसर्ट करते हैं, टेबल फॉर्मेट में रखते हैं, जैसे हमने आपको रो और कॉलम के रूप में बताया था कि डेटा को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके चलिए, अगर नोट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आइए इसका एग्जांपल भी कर लें और डायरेक्ट हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे और आप लोग कोडिंग को नोट करते रहेंगे। इससे आपको भी आसानी होगी और हमें भी आसानी होगी। ओके चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं कोडिंग। बस वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने कल आपको बताया था, बस वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने आपको कल बताया था। ओके
यार हम बदल जाएंगे तो फिर तुम लोग भी बदल जाओगे, ठीक है, और हम बदल गए तो जमाना ही बदल गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कल भी वैसे थे और आज भी वैसे हैं, और आप लोग के हमेशा, ठीक है, साथ वैसे रहेंगे। एचटीएमएल हो गया। एचटीएमएल टैग को हम लोग लगाने के बाद तुरंत फटाफट क्या करते हैं, हम टाइटल को भी दे सकते हैं, ठीक है, हम टाइटल को भी डिफाइन कर सकते हैं, और टाइटल में W3 CSS डिफाइन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो भाई टाइटल को भी डिफाइन कर दें। हमने टाइटल टैग लगा दिया, टाइटल के अंदर W3 CSS हमने दे दिया। क्या दे दिया टाइटल के अंदर? W3 CSS। हमने यहीं पे क्या कर दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया। चलिए टाइटल बंद हो गया। बस टाइटल टैग को बंद करने के बाद यार स्क्रीन ऐसे ही रहेगी मेरे भाई, सेंटर नहीं कर पाओगे ना, सबको दिखेगा, परेशान मत रहिए, सबको दिखेगा। बस तुरंत यहाँ पे हम लोग एक मेटा टैग को डिफाइन कर लें पहले। मेटा टैग ना, बिल्कुल मेटा टैग इसलिए लगते हैं क्योंकि W3 CSS में ये एडवांस वर्जन में मेटा टैग हमारा क्या करता है, डेटा को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेटा टैग हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ओके, मेटा नेम में हमको जो भी रखना है हमने यहाँ पे रख दिया, मेटा नेम इक्वल टू। अब मेटा नेम किस लिए डिफाइन करते हैं, जो भी कंटेंट को रखना होता है इसी के अंदर हम लोग रख सकते हैं, और व्यू पोर्ट को कंटेंट डिफाइन कर देते हैं इक्वल टू व्यू पोर्ट। हमने यहाँ पे व्यू पोर्ट की बात कर लिया, बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या किया, व्यू पोर्ट कर दिया। और इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, कंटेंट को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है, कंटेंट को। हमने कंटेंट को यहां पे रख दिया। अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, बिल्कुल अभी दिखेगा, परेशान नहीं होना है भाई, बिल्कुल अभी दिखेगा। नहीं यार पीयूष, ठीक है, बहुत स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट तो आप लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट आप लोग हैं, हम तो नहीं है भाई, ठीक है। यहीं पे हम लोग विड्थ को भी डिफाइन कर लें, और जब विड्थ को डिफाइन करते हैं तो विड्थ, ठीक है, जो भी रखना चाहते हो बिल्कुल रख सकते हो। ठीक है, हमने विड्थ क्या कर दिया, 12 रख दिया यहाँ पे। ओके, बिल्कुल विड्थ को हमने यहाँ पे 12 रख दिया। हाइट को रखना है तो आप हाइट को भी रख सकते हैं, और नहीं रखना तो कोई बात नहीं। चलिए आप क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करते हैं, लिंक टैग को डिफाइन कर लेते हैं। एक मिनट पहले लिख ले फिर बता रहे हैं, 1 मिनट रुको, रुको दिखेगा, 1 मिनट। चलिए अब दिखा, यहां पे लिंक टैग लिखते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सौरव बहुत मार खाओगे, ठीक है। अब दिखेगा सबको, अब दिखेगा, जल्दी फटाफट पहले नोट करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक को डिफाइन कर दें, ठीक है, बिल्कुल। लिंक REL इक्वल टू REL, यानी हमारा जो रिलेशन होता है, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया।
किसके लिए? स्टाइल शीट के लिए। ओके, स्टाइल शीट। हमने इसको स्टाइल शीट के लिए क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। ओके, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। पहले नोट कर लो, फिर कैमरा सही कर दे रहे हैं। 1 मिनट रुको। हमने यहाँ पे स्टाइल शीट को डिफाइन कर दिया। अब स्टाइल शीट को डिफाइन करने के बाद आपको पता है कि हमको एचआरएफ लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है? एचआरएफ। हमने यहाँ पे एचआरएफ दे दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया HTTP कोलन // ओके www .w3 school.com। ओके, इतनी बात को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। .com। चलिए, अब कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल, स्कूल की जगह कुछ भी रख सकते हो, CSS3 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? तुरंत यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे? बॉडी टैग यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। बिल्कुल, अब हमने यहाँ पे बॉडी टैग लगा दिया। अब बॉडी के अंदर हमें जो भी डिफाइन करना है, अब हमें बॉडी के अंदर जो भी डिफाइन करना है, बिल्कुल यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लगा दिया DIB, डिवीजन टैग। ये क्या करता है? डिवाइड करता है, डिवीजन टैग, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। और क्लास को हमने डिफाइन कर दिया, DIB क्लास। ओके, DIB क्लास को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया W3 कंटेनर के नाम से। कंटेनर, W3 कंटेनर के नाम से हमने क्या किया? डिफाइन कर लिया। कंटेनर। चलिए, DIB टैग लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? तुरंत यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे तुरंत डिफाइन करते हैं हेडिंग टैग। हमने यहाँ पे लगा दिया H1, या बड़ी और देना है तो H2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग आपकी बड़ी दिखे। हमने H2 टैग यहाँ पे डिफाइन करके लिख दिया W3, हेडिंग 1 में दे दिया W3 CSS टेबल। CSS टेबल, और हेडिंग को हमने क्या किया? बंद कर दिया। H2 हमारा क्या हुआ? क्लोज हो गया। ओके, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद अब हम लोग टेबल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेते हैं। क्या लगाते हैं? टैग, टेबल टैग। अब हम लोग यहाँ पे टेबल टैग को डिफाइन कर लेते हैं, टेबल क्लास को भी डिफाइन कर लेते हैं। टेबल क्लास, इसमें हम लोग क्लास को बनाते हैं ना, टेबल क्लास इक्वल टू W3 टेबल। क्या हमने डिफाइन कर लिया? W3 टेबल।
चलिए टेबल डिफाइन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तुरंत टीआर टैग लगा देंगे, जैसा कि मैंने इसको पढ़ा दिया था। टीआर के बाद तुरंत आपको डिफाइन करना है टीएस टैग। क्या डिफाइन करना है, टीएस टैग डिफाइन करना है। हमने यहां पे टीएस दे दिया। अब टीएस के अंदर जो भी रखना है बिल्कुल हम रख सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया, नेम हो गया, टीएस को हमने बंद कर दिया। ओके, टीएच को हमने बंद कर दिया। फिर हमने टीएच ओपन कर लिया। फिर हमने क्या किया डियर, टीएच को ओपन कर लिया और सब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया। या वहां ना करके आप नई लाइन से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। टीएच हमारा ओपन हुआ, हमने यहां पे डिफाइन कर दिया सब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या डिफाइन कर दिया, सब्जेक्ट। टीएच को बंद कर दिया। फिर हमने टीएच ओपन कर लिया। फिर सब्जेक्ट के बाद मान लीजिए हमने यहां पे क्या दे दिया, मार्क्स। हमने मार्क्स डिफाइन कर दिया और टीएच को बंद कर दिया। ओके, जब हमारा टीएच ऐसे बंद हुआ पूरा फाइनल बनाने के बाद, तो अब हम क्या करेंगे, टीआर को भी बंद कर देंगे और टीआर को ओपन कर लेंगे। टीआर को बंद कर दिया, फिर से आपका टीआर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर टीडी टैग डिफाइन करना है। कौन सा टैग, टीडी टैग। ओके, अब दिखा कि नहीं देवेश कुमार, अब दिखा कि नहीं आप लोगों को, बेटा चलिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे टीडी लगाया, टीडी के अंदर नेम, नेम में हमने कुछ भी रख दिया। मान लो किसी का नाम है रवि, हमने रवि नाम डिफाइन कर दिया। ओके, चलिए रवि हो गए। अब हमने क्या किया, टीडी को बंद कर दिया, फिर टीडी ओपन किया। इनका सब्जेक्ट क्या है, मान लो इंग्लिश पढ़ते हैं, ये इंग्लिश पढ़ते हैं। चलिए, फिर हमने टीडी ओपन किया। इनका मार्क्स कितना है, मैं उसमें मान लो कि 60 मार्क्स पाए हुए हैं। ओके, टीडी को हमने बंद कर दिया। टीआर ओपन है, टीआर को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ओके, चलिए अब दिखा होगा आप लोगों को, कैमरा एकदम सेंटर में हो गया है, बीच में। चलिए, इतना बंद करने के बाद टेबल को बंद करके डीआईबी को बंद कर दो। डीआईबी टैग को बंद कर दो और एचटीएमएल बॉडी बंद करो। एचटीएमएल बंद हुआ। ओके, चलिए अब सबको दिखेगा यार, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल एकदम एकदम अच्छे से आप लोग देखिए। हम थोड़ा सा और साइज बड़ी कर दे रहे हैं।
चलिए, दिखा सबको? सौरव, सेव कर लो फाइल को। अभी डॉट HTML। फाइल को हमने सेव कर लिया। ठीक है, ये हमारा टाइटल है और हमने इस तरीके से टेबल को डिफाइन कर लिया, रवि, इंग्लिश और सृष्टि। ऐसे आप और भी एंट्री करते जाएंगे, ऐसे आप और भी एंट्री करते जाएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एंट्री आपकी डिफाइन हो जाएगी। और हमने यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाया है, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे बॉर्डर आपका नहीं शो हुआ है, नहीं तो बॉर्डर भी आपका लग जाता है। ये टेबल के अंदर हमने बॉर्डर को कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, नहीं तो हम डिफाइन कर देते। बिल्कुल, चलिए, चलिए टेबल हमारी ऐसे ही बॉर्डर के फॉर्मेट में आ गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पता चल गया होगा। देख लीजिए आउटपुट इसका। चलिए देख लीजिए, बस कंटेंट को आप लोग बढ़ाते रहिए, टेबल आपकी बनती चली जाएगी। आउटपुट मिला सबको? पॉइंट बी नोटेड? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? डन हुआ? आप लोग ऐसे टेबल में और भी एंट्री बढ़ा सकते हैं, टेबल में आप लोग और भी एंट्री बढ़ा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस टेबल में जहां पे आपको टेबल टैग आपने ओपन किया वहीं पे जाके बॉर्डर को डिफाइन कर दो बस। हाँ अमित, पीयूष शुक्ला, इसमें अंतर क्या है, इसमें हम लोग मेटा टैग और लिंक टैग के माध्यम से, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड करके लगा दिए हैं। ओके, बस यही अंतर है। कोडिंग अभी दिखा दे रहे हैं। चलो बताओ, आरती, पीयूष, शुभ्रा, आलिशा, सौरव, सबको बात समझ में आई? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बोलो भाई। बिल्कुल, ऐसे ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता रहेगा, एकदम परेशान मत होइए भाई, हम बार बार कह रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग कोडिंग वोडिंग अच्छे से करना सीख लो, खूब प्रैक्टिस करो ताकि दिक्कत ना हो। हाँ टेबल तो पीयूष हो जाएगा ना, लेकिन बात ये डिपेंड करती है कि हम टेबल किस में बना रहे हैं।
टेबल तो बन जाएगी, जैसे सिंपल सा HTML में भी ऐसे हमने बनाया था, लेकिन बात ये होती है कि हम किस में टेबल बना रहे हैं। टेबल HTML में बना रहे हैं कि CSS में बना रहे हैं कि CSS3 में बना रहे हैं। इसलिए CSS3 में जब आप कोडिंग करेंगे तो मेटा टैग और लिंक टैग जरूर लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ओके, चलिए अच्छा ठीक है बाबू अविनाश, ठीक है, हम बता देंगे भाई, काहे परेशान हो रहे हो, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, बहुत आसान है अविनाश, उसमें मैंने आपको जो पढ़ाया था IMG टैग, थोड़ा सा मेरे लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे, नहीं तो हम बता देंगे। पीयूष हमारी बात समझ में आई? भाई सौरव का मैसेज क्यों नहीं यार, सौरव गुस्सा हो गए क्या हमसे? यार इतना तो अधिकार बनता है ना, चाहे जितने बड़े हो जाओ, लेकिन ठीक है, कहते हैं कि गुरु के सामने बच्चे शिष्य ही रहते हैं। हम ये नहीं जानते कि आप हाँ छोटे बच्चे नहीं हो, सब लोग जॉब वाले हो, हमसे भी बड़े होंगे, ठीक है, और जॉब भी करते होंगे, तो एक्चुअली में ठीक है यार, मेरा पूरा अधिकार है, मैं बच्चों को ऐसे ही बोलता रहता हूँ, और बुरा लगे तो भाई ना बोले, ठीक है, तो तुम लोग बड़े हो गए हो, बुरा लगने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कोडिंग देख लीजिए, बिल्कुल कोडिंग देख लीजिए सब लोग, कोडिंग में दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, सब लोग कोडिंग देख लो। चलिए कोडिंग देख लीजिए फटाफट। अच्छा अच्छा, 19 है, ठीक ठीक 19, ठीक, ओके, ध्यान नहीं दे पाए भाई, सोचे अविनाश ही है, कोई बात नहीं 19, नाम में क्या रखा है, ठीक है, आज के जमाने में नाम में कुछ नहीं होता है, बस काम में अच्छा होता है, काम आप अच्छे से करिए, नाम खुद ही हो जाएगा, ठीक है। नाम को करने के लिए बस आपको करना क्या है, अभी मैं आपको 2 लाइन बोल के समझा रहा हूं, ठीक है। कोडिंग को सब लोग देख लो, कोडिंग को यहाँ पे डिफाइन कर लो। अब बताओ हमें कॉन्सेप्ट अब समझ में आने लगा कि नहीं? अब हमें आप बताइए, क्या अब W3 CSS आपको अच्छे से आने लगा समझ में? बस ऐसे ही हम लोग हर एग्जाम्पल को जो छोड़े हुए हैं, जो नहीं किए हैं, बस यही 2 टैग लगा के सारे एग्जाम्पल को आप डिफाइन कर लेते हो, और घर पे जरूर प्रयास करिएगा। बिल्कुल आरती, आप बहुत समझदार हैं, वैसे तो मैंने सबको ऐसे ही बताया, लेकिन मैंने बोल दिया भाई, कुछ बच्चे होते हैं नाराज हो जाते हैं हमसे, गुस्सा हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, ठीक है, और जो भी दिक्कतें होती हो जाती हैं, तो बस इसीलिए मैंने बोला, बिल्कुल अगर मैं ज्ञान दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि भले से उम्र में छोटे नहीं हो, लेकिन ज्ञान में छोटे हो, ठीक है। तो यार देखो, सीधी सी बात है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान किसी से भी आप सीख सकते हो, ओके, कोई बात नहीं है। और ओके, अच्छा ठीक है, बिल्कुल अब समझ में आने लगा होगा, तो बिल्कुल और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा ठीक है भैया, तुम लोगों का जो चैट ब्लॉक है हम उसको अनब्लॉक करा दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत रहिए, ठीक है। और एक चीज मेरी बात याद रखना, दोबारा अगर मुझे कोई भी प्रकार की अगर सूचना मिली कि गुरुजी आपने चैट ऑन कराया, फिर से इधर उधर कमेंट आने लगे, तो समझ लेना फिर हम बख्शेंगे नहीं दोबारा, समझ लेना। नहीं अमित शुक्ला, महाशिवरात्रि बिल्कुल मनाते रहेंगे, सुबह सुबह उठ के नहा धो के जल वल चढ़ा के शंकर जी को, ठीक है, चकाचक होके क्लास पहले लेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यार तुम लोग कहे थे ना प्रयागराज मिलने के लिए, तो कोई आया ही नहीं, तो अब हम भी जाएंगे नहीं अकेले, बस नहा धो के आएंगे, आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, ठीक है, क्लास कर लेंगे, क्लास व्लास कोई छुट्टी नहीं करेंगे, महाशिवरात्रि मनाते रहेंगे, क्या दिक्कत है। कल तो आप लोग व्रत ही रहेंगे, तो बढ़िया एकदम खाली पेट आइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ बिल्कुल यार, सबका हो जाएगा भाई। अच्छा आरती, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उसको बात छोड़ो यार, ठीक है, कोई गलती वलती नहीं है किसी की, हम देख लेते हैं, परेशान मत होइए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग कल अच्छे से महाशिवरात्रि बढ़िया सा व्रत रहिए, भगवान ठीक है शंकर जी का आशीर्वाद बना रहे आप लोगों के ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं।